ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणावधि श्री महादेव शंभो। बोले शंकर भगवान की जय। आइए विनायक ज्योतिष केंद्र की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। इस YouTube परिवार में जुड़े हुए और जो भी जहाँ तक भी मेरी वाणी आपके कर्ण बिंदुओं तक पहुँच रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आइए इसी के साथ में रोज़ आपको नित्य नई जानकारी प्राप्त होती रहती है इस YouTube चैनल के माध्यम से। कल आपने देखा किस प्रकार से हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव होता है और किस प्रकार से ग्रहों में शनि महाराज कैसे बलशाली हैं, उसकी कथा आपने कल बड़े भाव से श्रवण करी। इसी के साथ में आज की जो नई जानकारी है, भगवान शिव का जो शिवलिंग का स्वरूप है जिसकी हम निरंतर पूजा करते हैं, उसके विषय में एक सूक्ष्म जानकारी लेकर के आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें, आगे तक जरूर देखें, अधिक जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। इस YouTube चैनल के माध्यम से इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस पर लाइक करें और आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद। तो आइए आज जानते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिवलिंग की पूजा विशेष महत्व है और इसके पूजन से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी मौजूद हैं। क्या है शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ? शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। वही संस्कृत में लिंग शब्द का प्रयोग चिन्ह या प्रतीक के लिए होता है। इस प्रकार शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, और जिसकी हम निरंतर पूजा करते हैं वो एक शिव का प्रतीक है। और कैसे हुई शिवलिंग की उत्पत्ति, इस विषय में आपको सूक्ष्म जानकारी जो मैंने शास्त्रों से एकत्रित की है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि बनाने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में इस बात को लेकर के युद्ध होता रहा कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। और इस दौरान आकाश में एक चमकीला पत्थर दिखा जो शिवलिंग के तरह था, और आकाशवाणी हुई कि जो भी इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा वह ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों ही उस पत्थर का अंत ढूंढने में लग गए, परंतु दोनों को ही अंत नहीं मिला और थक करके भगवान विष्णु ने स्वयं हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं भी हार मान लूँगा तो विष्णु ज़्यादा शक्तिशाली कहलाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने झूठे में यह कह दिया कि उनको पत्थर का अंत मिल गया है। और इसी बीच में फिर से आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूँ और मेरा न कोई अंत है और ना ही शुरुआत। और उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और शिवलिंग का इतिहास कई हजार वर्षों पुराना है। सभी देव देवताओं में शिव ही एकमात्र भगवान हैं जिनके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार इसका इतिहास समुद्र मंथन से भी जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन के समय में जब विष की उत्पत्ति हुई तो समस्त ब्राह्मण की रक्षा, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उसे महादेव ने ग्रहण किया और जिससे उनका कंठ नीला हो गया। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय। लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया और उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। और शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मान करके पूजा जाता है। बोले शंकर भगवान की जय।